जब भी आप स्विस बैंक के नाम सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ आम लोगों का ही पैसा नजर आते हैं और ये इमेजिनेशन कुछ हद तक सच भी है। इसलिए आज इस वीडियो में अक्सर मन में आने वाले स्विस बैंक के बारे में कुछ खास सवाल के बारे में बात करूंगे। पहला, क्या आप भी स्विस बैंक में अकाउंट खोल सकते हो या नहीं। दूसरा, अगर खोल सकते हैं तो कैसे खोलना है। तीसरा, स्विस बैंक में अकाउंट खोलने का पीछे का मकसद क्या है। चौथा, क्या आप इंडिया से स्विस बैंक में या स्विस बैंक से इंडिया में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं। अगर कर सकते हो तो कैसे करना है। पांचवा, भारत सरकार 2018 में स्विस बैंक के साथ अकाउंट होल्डर की लिस्ट के लेकर एक समझौता हुआ था, लेकिन इसके बाद भी सरकार क्यों इन अकाउंट होल्डर के नाम देश के सामने नहीं लाते। और ये मेरा सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है, आज के बाद स्विस बैंक के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ कम समय में आसान भाषा में 3D एक्सप्लेनेशन के साथ जानना चाहते हो तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के दिन में स्विट्जरलैंड में करीब 400 से भी ज्यादा प्राइवेट और सरकारी बैंक मौजूद है, जिनमें से सबसे बड़ा दो बैंक है। एक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड यानी UBS और दूसरा का नाम है क्रेडिट स्विस। ज्यादातर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल सर्विस इन दोनों बैंक से ही किया जाता है, इसलिए इंडिया या ज्यादातर फॉरेन कंट्री के लोग इन दोनों बैंक में ही अकाउंट खोलते हैं। स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट सिस्टम में दो तरह के मेजर बैंक अकाउंट होते हैं, एक है स्टैंडर्ड बैंक अकाउंट और दूसरा है नंबर्ड बैंक अकाउंट। इन दोनों कैटेगरीज के बैंक अकाउंट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, नंबर्ड बैंक अकाउंट में अकाउंट होल्डर के नाम या एड्रेस कहीं भी मेंशन नहीं होते। हर अकाउंट होल्डर के अगेंस्ट एक यूनिक कोड या नाम दिया जाता है, जैसे आयरन मैन 3232 या कूलमैन 3135। जो भी ट्रांजैक्शन या कम्युनिकेशन बैंक और क्लाइंट के साथ होते हैं वो इसी फेक नाम से किया जाएगा। हालांकि हायर अथॉरिटी के पास अकाउंट होल्डर के एक्चुअल नाम और एड्रेस जरूर होते हैं। अगर किसी अकाउंट होल्डर के खिलाफ क्रिमिनल केस के इन्वेस्टिगेशन चलते तो भी बैंक के हायर अथॉरिटी इसे डिस्क्लोज करते हैं, और इसलिए ज्यादातर फॉरेन अकाउंट होल्डर नंबर्ड बैंक अकाउंट खोलते हैं ताकि खुद का देश का सरकार को पता नहीं चले और टैक्स भी नहीं देना पड़े। आमतौर पर इसे ब्लैक मनी या कालाधन माना जाता है। हालांकि इस तरह के अकाउंट में कुछ कंडीशन है, जैसे आप मिनिमम $1 लाख या 74 लाख रुपए डिपॉजिट करना पड़ते हैं। इसके अलावा एनुअल चार्ज करीब 22,000 के आसपास देना पड़ते हैं। दूसरी तरफ आप स्टैंडर्ड बैंक अकाउंट भी खोल सकते हो, लेकिन ये फॉरेन क्लाइंट के लिए कुछ खास फायदा नहीं, हमारे देश का जैसा ही सिस्टम है। इन दोनों स्विस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपका उम्र 18+ होना चाहिए, साथ में आपका एक वैलिड पासपोर्ट और वेरीफाइड सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए। इसके बाद ऑनलाइन ईमेल या स्विस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से रिक्वेस्ट भेज सकते हो। इसके बाद एक बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल या ईमेल करके आगे का प्रोसेस के लिए गाइड करेगा। लेकिन नंबर्ड अकाउंट खोलने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा। अगर आपका देश में इसी बैंक का कोई ब्रांच है तो आप वहां भी जाकर खोल सकते हो। इन सब प्रोसेस के बाद बैंक आपका लोकेशन वेरीफाई के लिए पोस्ट से एक सीक्रेट कोड भेजेगा। इसके बाद ही आपका अकाउंट खोलने का प्रोसेस कंप्लीट होगा। अकाउंट खोलने के बाद अगर आप चाहे तो बैंक से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। अब बात आती है कि आप घर बैठे स्विस अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो इंडिया या किसी दूसरे देश में। जवाब है हाँ। इसके लिए आपको ऑनलाइन में ट्रांसफरवाइज वेबसाइट में एक अकाउंट क्रिएट करके स्विस बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है। अब बात करते हैं भारत सरकार और स्विस बैंक के साथ रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में। साल 2018 में भारत सरकार के साथ एक समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक 2018 के बाद जो भी भारत के लोग स्विस बैंक में अकाउंट खोलेगा उनका जानकारी देना। इसके बाद समझौता के मुताबिक साल 2019 में स्विस बैंक ने सभी कैंडिडेट की लिस्ट सरकार को दिया था, लेकिन सरकार इसे डिस्क्लोज नहीं किया। और क्यों नहीं किया वो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं सिर्फ क्लू के लिए इतना ही बता दूं, चाहे कोई भी पार्टी का सरकार हो, लेकिन देश के बड़े बड़े पैसे वाले के जेब में ही रहते हैं।